नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है असली चेहरा आया सामने। अनीता तुरंत कार से उतरी और दौड़कर घर के अंदर गई। बाबूजी कहाँ हैं? अरे यह क्या हो गया? हाय हाय कहकर चिल्लाने लगी। तभी भाभी पानी का गिलास लेकर आई और कहा, पानी पी लो दीदी, बाबूजी अभी ठीक हैं। मुझे पानी नहीं पीना। आप लोग बाबूजी का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। बताइए कैसे गिर गए बाबूजी? अनीता, मैं दुकान से आकर राहुल के टीचर से मिलने चला गया था और राहुल भी मेरे साथ गया था। माया रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। तभी बीच में अपने भाई की बात काटते हुए अनीता बोली, भाभी, बाबूजी को बाथरूम तक छोड़ आती तो क्या हो जाता? बाबूजी का पैर टूटने से बच तो जाता। तुम लोगों से बाबूजी की देखभाल नहीं होती तो मुझे कह दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। आखिर मेरे भी पिता हैं। अनीता हर छोटी मोटी बात पर ऐसे ही धमकी देती। पूरी बात तो सुन। बाबूजी ने माया से कहा ही नहीं कि उन्हें बाथरूम जाना है, नहीं तो माया ले ही जाती। हमारी अनुपस्थिति में माया ही तो सब करती है, विमल ने कहा। माया ने बात को संभालते हुए कहा, दीदी अभी नाराज है मुझसे। बेटी का दिल ऐसा ही होता है। माँ बाप को थोड़ी भी चोट आ जाए तो बेटी का दिल रो पड़ता है। माँ बाप बेटी के लिए सबसे अनमोल होते हैं। धीरे धीरे दीदी का गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ देर बाद अनीता शांत हुई तो भाभी ने खाना खिलाया। सब खाना खाने के बाद आराम करने चले गए। माया, मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। बापूजी की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के लिए डॉक्टर ने कहा है कि एक बार किसी बड़े डॉक्टर से बाबूजी को दिखा लो। यहाँ गांव के हॉस्पिटल में इतनी सुविधा नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना बाबूजी को अनीता के साथ उसके घर भेज दूं। वह बाबूजी को अच्छे डॉक्टर से दिखा देगी। अगम भी अनीता के पति की तो बहुत लोगों से जान पहचान भी है। क्या कहती हो माया? विमल ने कहा। आप सही कहते हैं। दीदी भी बाबूजी को कितना प्यार करती है ना। अपने साथ बाबूजी को ले जाने की बात सुनकर वह तो बहुत खुश होंगी। माया बोली, ठीक ही है। बाबूजी एक जगह रहते रहते बोर भी हो गए होंगे। शहर में नाती के साथ उनका मन भी बदल जाएगा और उन्हें अच्छा लगेगा। फिर ठीक है, मैं कल अनीता से बात करता हूँ। सुबह चाय नाश्ते के साथ विमल ने अनीता के सामने यह बात रखी। बात सुनते ही अनीता ने बहुत सारे बहाने बना दिए। देखो ना भैया, इस महीने तो तुम्हारे बहनोई को प्रोफेसरों के 4-5 दिनों के लिए होने वाले कॉन्फ्रेंस में जाना है। हाँ, तो तुम बाबूजी को अगले महीने पहुंचा देना, हम दिखा देंगे बाबूजी को अच्छे डॉक्टर से। खैर, अगले महीने विमल ने बाबूजी को अनीता के घर पहुंचा दिया और रात की गाड़ी से वापस अपने गांव चला गया। बाबूजी का जितना ध्यान माया रखती, अनीता नहीं रख पा रही थी। 2-4 दिन तो पति पत्नी ने बहुत ध्यान रखने का दिखावा किया, लेकिन धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ गया। अब अनीता को बाबूजी बोझ लगने लगे। उसे किट्टी पार्टी जाने में, घूमने फिरने में बाबूजी के कारण परेशानी होने लगी। बाबूजी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगले दिन बाबूजी को डॉक्टर से दिखाने ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, वह सब कराने में अच्छे पैसे खर्च हो गए। अब तो अनीता और उसका पति नाक सिकोड़ने लगे। अनीता बात बात पर हुए खर्चे को बाबूजी को सुनाने से पीछे नहीं हटती और कहती, देखा बाबूजी, आपके दामाद कितने अच्छे हैं। भैया भाभी से नहीं हो पाता। जबकि कई बार कभी जमीन खरीदने के नाम पर तो कभी कार खरीदने के नाम पर अनीता बाबूजी से काफ़ी पैसे लूट चुकी थी। बाबूजी को आए 15 दिन से ऊपर हो गए थे। जो सुकून बाबूजी को वहाँ मिलता था, यहाँ नहीं मिल पा रहा था। घर वापस जाने की इच्छा उन्होंने विमल को जताई, लेकिन एक जांच कराना अभी भी बाकी था। इसीलिए विमल कहता, जो बाकी का जांच बचा है उसे हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको लेने आ जाऊंगा। देखो अनीता, तुम्हारे बाबूजी के इलाज में जितना भी खर्चा हुआ है उसे वापस लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगम ने कहा। तभी अनीता बोली, तुम घबराओ मत, मैं सब वापस ले लूंगी। अब जब भी अनीता अपनी भाभी से बात करती तो उन्हें किसी न किसी बहाने पैसों के बारे में एक बार तो जरूर सुना देती थी। खैर, जो टेस्ट बाकी था वह भी हो गया। आज अनीता और अगम बहुत खुश थे क्योंकि बाबूजी आज जा रहे थे। विमल भैया कल रात ही आ गए थे। दोनों जाने के लिए तैयार हो गए थे।
तभी बाबूजी ने नाती को शगुन के पैसे दिए और अनीता और अगम को अपने पास बुलाया और कहा, यह ले अनीता, तेरे पैसे जो तुझे चाहिए थे, गिन ले, पूरे मिलाकर पूरे 10,000 हैं। और सुन, जो तू हर बात पर माया को नीचा दिखाती है ना, वह तुझसे लाख गुना अच्छी है। तू 15 दिन में मेरी सेवा करके थक गई। जबकि माया जब से शादी करके आई है तब से उसने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं की। काश माया मेरी अपनी बेटी होती। इतना सुन अनीता और उसके पति की आंखें शर्म से झुक गई। आज उसका असली चेहरा जो सबके सामने आ गया था। आज उसकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई थी। बाबूजी एक सुकून के साथ वापस जा रहे थे, क्योंकि उनकी बहू अनीता जैसी नहीं है। दोस्तों, आज की दुनिया दिखावे की दुनिया है, अपने भी अपने ही नहीं हैं। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि अनीता बाबूजी की 15 दिन सेवा करके थक गई, जबकि माया उनकी कितने सालों से सेवा कर रही थी। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।